गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पूरे ब्रह्मांड में हर चीज घूम रही है, गोल गोल राउंड ले रही है। सबको घुमाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है, उसी में रहस्यमय शक्ति है जो डार्क एनर्जी है। वही एक जिंदा शक्ति है, जिंदा जिंदा है वो अनंत अखंड अजर अमर शक्ति है जो सब में प्राण डालती है। जैसे सूर्य में प्राण डालती है, सूर्य का काम है उष्मा देना, ऊर्जा देना। चंद्रमा का प्राण डालती है, चंद्रमा का काम है शीतलता। सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज में वो प्राण डालती है, इस कारण से उनके अंदर गुण है, स्पिरिचुअल गुण होते हैं भाई। हर चीज के स्पिरिचुअल गुण है। जैसे मिट्टी का स्पिरिचुअल गुण है, आध्यात्मिक गुण और भौतिक गुण है नष्ट करना। मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है, चाहे लोहा पड़ा हो चाहे प्लास्टिक पड़ा हो, हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है। ऐसे ही मिट्टी का गुण है स्पिरिचुअल, वो नष्ट करना, स्पिरिचुअल तरीके से भी नष्ट कर देती है। जल का गुण है सरलता, तरलता, निर्मलता, ऐसे इसको स्पिरिचुअल गुण है। वायु का गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण, क्योंकि वायु पूरी धरती को एक समान रूप से घेर के रखती है, वही उसका स्पिरिचुअल गुण है। और आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों गुण है। अंतरिक्ष का गुण है अनंत अखंड अजर अमर, क्योंकि अंतरिक्ष ही एकमात्र जान है, उसमें जिंदा है, वो सब में प्राण डालता है। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है, वो एक अजर शक्ति है, अमर शक्ति है, वो अनंत है, अखंड शक्ति है, वही सब में प्राण डालती है। जैसे जैसे चंद्रमा है ना, धरती पर बैलेंस बना के रखता है ताकि रात को है ना पूरी धरती जम ना जाए, ठंड से बर्फ से ना जम जाए, इस कारण से समुद्र का पानी बैलेंस रखता है, ज्वार भाटा आता रहता है उसमें ताकि जल ना जम जाए। धरती पर है ना एक बैलेंस रहता है तापमान, चंद्रमा के कारण। सूरज उष्मा दे रहा है ना, उसका काम रहता है। पूरी धरती पर जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, नदियां, पेड़, पहाड़, पौधे, सब एक नियम के हिसाब से, ब्रह्मांड के नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, उस सत्य के बनाए के हिसाब से, एक अंतरिक्ष के बनाए हुए नियम के हिसाब से सब काम कर रहे हैं। सबके एक स्पिरिचुअल गुण है और भौतिक गुण है, एक प्रकृति को बैलेंस बनाने के रूप में सब करते हैं। वो ऑलरेडी सत्य से जुड़े रहते हैं और धरती से मुक्त होते रहते हैं। मनुष्य इस धरती का मालिक है। मनुष्य एक ऐसा जीव है, अगर वो चाहे तो मिट्टी में कीड़े मकोड़े की तरह जीवन जी सकता है, मिट्टी के पीछे दौड़ दौड़ के भाग सकता है, खुद को नष्ट कर सकता है, क्योंकि मिट्टी नष्ट कर देती है हर चीज को खाकर, स्पिरिचुअल रूप से भी नष्ट करती है, नोच नोच के दीमक की तरह खाती है। अगर मनुष्य चाहे तो वो ब्रह्मांड बन सकता है, पूरा ब्रह्मांड अनंत अखंड अजर अमर बन सकता है, क्योंकि उसके पास में पूरे पंच तत्वों के गुण हैं। पंच तत्वों के गुण है उसके पास में। ज्यादातर मनुष्य मिट्टी को ही मेरा मेरा कहते हैं, क्योंकि मन में केवल मिट्टी बसा के रखते हैं। अब मिट्टी पृथ्वी तत्व में है, देखो मनुष्य के पास में 5 तत्व हैं, 5 तत्व गुण है। मनुष्य पृथ्वी तत्व में रहता है तो मिट्टी उसे नोच नोच खाती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना स्पिरिचुअल रूप से, और वैसे भौतिक रूप से नष्ट करती है मिट्टी। देखो पूरे ब्रह्मांड में स्पिरिचुअली सच है, और भौतिक जो जगत है वो छोटा सा जगत है, कुछ नहीं है, नथिंग है, 0% भी नहीं है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, क्योंकि मिट्टी है ना बहुत खतरनाक है, क्रूर है, निर्दयी है, खून से लथपथ हड्डियों से बनी है। मिट्टी मनुष्य के जल के गुणों को समाप्त कर देती है। निर्मलता, सरलता, क्योंकि मिट्टी का जो अहंकार है अग्नि की तरह बढ़ता है, इसलिए जल के गुण समाप्त हो जाते हैं। अब मनुष्य के पास में केवल मिट्टी के गुण है। और जो मनुष्य का जो मन है, आकाश तत्व है, वो आकाश से मिलना चाहता है। जैसे जल मिट्टी अग्नि वायु मिल रहे हैं, इसलिए आकाश में नहीं मिल पाता, इसके लिए चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रहता है मनुष्य। मनुष्य अपने मन को मिट्टी में बांध के रखता है, मिट्टी से दौड़ा दौड़ा कर मिट्टी में मिला देती है, मिट्टी उसे पागल बना देती है, फिर दोबारा जन्म लेता है मिट्टी में, फिर वही उसी की पीढ़ी के लोग होते हैं, उसी के पीढ़ी के लोग सामने आते हैं उसके।